ओम शांति। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतों का एक संग्रह लिखा है जिसका नाम है गीतांजलि। और उसमें एक गीत है, गीत कहो या कविता कहो, जिसमें एक भिखारी सुबह सुबह भिक्षा मांगने के लिए अपने घर से निकलता है और अपनी झोली में पहले से ही कुछ चावल डाल लेता है ताकि दूसरों को देखकर लगे कि पहले भी किसी ने भिक्षा दी है तो हमें भी देनी चाहिए। और सुबह सुबह जब निकलता है तो देखता है कि सामने दूर से उसको राजा की सवारी आती दिखाई देती है। वो बहुत खुश हो जाता है, मन में सोचता है कि आज तो बहुत अच्छी भिक्षा मांग लूँगा। कहाँ, हम तो राजा से मिल ही नहीं सकते, द्वारपाल तो वहाँ से ही द्वार से ही वापस हमें भेज देते हैं, कहाँ ऐसा सौभाग्य मिलता है राजा से मिलने का। तो आज ये सामने ही आ रहा है राजा, तो मैं बहुत अच्छी भिक्षा उससे मांग लूँगा। बहुत जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है राजा का रथ, तो उसका भी अंदर उमंग उत्साह बढ़ता जाता है। और इतना आश्चर्य होता है उसको जब उसके पास रथ आकर रुकता है और राजा उतरता है और घुटनों के बल उसके सामने बैठ जाता है और कहता है कि मुझे कुछ भिक्षा दे दो। तो वो भिखारी तो अवाक रह जाता है कि ऐसे कैसे हो गया। तो फिर राजा बोलता है कि किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की है कि राज्य पर कोई बहुत बड़ा हमला होने वाला है, तो राज्य के हित का सवाल है और मुझे ये कहा गया है कि अगर मैं सवेरे सवेरे निकलूं और मुझे कोई फ़कीर कुछ भिक्षा दे दे तो वो हमला टल सकता है। तो राज्य की सुरक्षा का सवाल है। तो वो बहुत असमंजस में पड़ जाता है क्योंकि देना उसने कभी सीखा नहीं था, देने का अभ्यास ही नहीं था। तो लेकिन राजा जब बार बार कहता है कि हे ब्राह्मण कुछ दे दो, राज्य के हित का सवाल है, मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ, घुटनों के बल बैठा होता है राजा उसके सामने। और वो अपनी झोली में हाथ डालता है, एक मुट्ठी भरता है चावलों की, फिर छोड़ देता है, फिर भरता है, फिर छोड़ देता है। उसके बाद एक दाना चावल का एक दाना लेता है और राजा के हाथ में रख देता है। राजा बहुत खुश, बहुत प्रसन्न हो जाता है और वो एक दाना लेकर चला जाता है। और भिखारी बहुत उदास, क्योंकि एक दाना कम हो गया था और दिया उसने कभी था ही नहीं। ये पहली बार था कि उसको देना पड़ा। तो लेकिन उस दिन उसे जो भिक्षा मिलती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि आज तक कभी ऐसी भीख नहीं मिली होती उसे। वो कितनी सारी झोलियाँ उसकी जो है ना वो भर जाती हैं। बहुत ज़्यादा भिक्षा वो इकट्ठी करके लाता है जब शाम को घर। तो उसकी पत्नी होती है तो वो सारा जब देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है कि इतनी सारी भीख तो आज तक नहीं मिली कभी भी। तो भिखारी लेकिन बहुत उदास होता है। वो कहता है इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक दाना कम है। तो वो जब सारी भीख को डालती है नीचे उसकी पत्नी, तो देखती है उसमें से एक दाना सोने का हो गया है। तो वो जब भिखारी को दिखाती है तो वो फूट फूट कर, छाती पीट पीट कर रोने लगता है, हाय रे मेरी किस्मत, अगर मैंने एक मुट्ठी दे दी होती तो इतना सोना मुझे मिल गया होता। तो ये मनुष्य मन की हालत है। हम सब चाहते हैं कि हमें मिल जाए, मांगना बहुत अच्छा लगता है अंदर से, मिल जाए, देना ना पड़े। देते समय हमें कुछ होता है, कुछ कम हो गया है। तो बार बार मुरलियों में ये बातें आती हैं। बाबा ने हमें ये दो बातें बहुत पक्की करवाई हैं कि तुम दाता के बच्चे हो, मास्टर दाता हो, तुम देने वाले हो। एक तो देना है, दूसरा मांगना नहीं है। तो ऐसी दो बातें कि हम आज दो बातों की बात करेंगे। पहली चीज़ है हमें देना है। देना क्या क्या है? संसार की आत्माओं को, क्यों हम फिर भी ज्ञान में आ गए, हमें पता है
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ हम गलत हैं, कहाँ हम सही हैं, पता चल जाता है। तो लेकिन हम जब दूसरे लोगों को देखते हैं कितने दुखी हैं, कितने तनाव में हैं और हमें देना क्या-क्या है। पहली बात है देने की, तो देना है हमें सुख, आत्माओं को, संसार के लोगों को सुख देना है। दूसरी चीज़ है शांति देनी है, वो बहुत अशांत हैं, अंदर से सभी लोग भाग रहे हैं, बस किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अंदर शांति नहीं है। कोई चैन की नींद सो नहीं पा रहा, क्योंकि अंदर शांति नहीं है। शांति देनी है और प्रेम देना है, स्नेह देना है, प्यार से। देखो, हम किसी से मिलते हैं, किसी की भाषा ही बहुत र्यूड होती है, तो कितना बुरा लगता है ना सुनने वाले को भी। लेकिन हमें ऐसी भाषा नहीं बोलनी है, हमें हमेशा प्रेम से ही बात करनी है, मिठास से बात करनी है। तो हमें आत्माओं को प्रेम देना है, स्नेह देना है। फिर है दुआएं देनी है। मुरलियों में आता है, बार बार बाबा ने कहा है, दुआएं दो, दुआएं लो। दुआएं बहुत देनी है, क्योंकि सभी दुखी हैं और रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो दुआएं देने से या लेने से क्या हो जाएगा, कई बार कहते हैं ना कि दुआओं में बहुत बल होता है, बड़ी से बड़ी मुसीबत को दुआएं टाल सकती हैं। तो दुआएं देनी हैं। फिर है हमें शुभ कामनाएं देनी हैं, सभी को अपनी शुभ कामनाएं देनी है, शुभ भावनाएं देनी हैं, अच्छा ही देना है, अच्छा ही सोचना है। फिर हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र उन्हें देना है, मतलब ये ज्ञान समझाना है, ताकि उन्हें भी पता चले कि ज्ञान मिलने से जीवन में हम पॉजिटिव हो चुके हैं तो वो भी हो सकते हैं। तो परिचय देना है परमात्मा का, क्योंकि हमें तो पता चल गया है वो कौन है, कहाँ रहता है, उन्हें नहीं पता। परमात्मा का परिचय देना है। फिर अगर किसी को सहयोग की ज़रूरत है, हम सहयोग दे सकते हैं, तो हमें सहयोग देना है। किसी को भी हमारे सहयोग की ज़रूरत है, साथ की ज़रूरत है, वो देना है। फिर समय देना है। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि समय ही नहीं है किसी के पास, समय है ही नहीं। और अगर हम समय देंगे, किसी को अपना टाइम देंगे, तो उस समय में हम बहुत कुछ दे सकते हैं। समय देंगे तभी हम ज्ञान भी दे पाएंगे, किसी को समझा भी पाएंगे। फिर हिम्मत देनी है, क्योंकि आज देखो संसार के लोग कितने निराश हैं, दुखी हैं, निराश हैं, अंदर कोई जैसे इच्छा ही नहीं रही, उमंग उत्साह ख़त्म हो गया है। हिम्मत देनी है उन्हें। तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें संसार के लोगों को देनी है, क्योंकि हम ही दे सकते हैं। अगर किसी के पास बैठो तो वो कितनी या तो निराशा वाली बातें होंगी, पास्ट की बातें होंगी, दुख की बातें होंगी, दर्द की बातें होंगी, लेकिन हम ये नहीं करते। हम आगे की तरफ देखते हैं, पीछे की तरफ नहीं देखते। तो हमें ये सारी चीज़ें संसार के लोगों को देनी है, और जितना देते जाएंगे, स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स है ना, ये दूसरी इकोनॉमिक्स से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे संसार में कुछ देते हैं तो कम हो जाता है ना, अगर किसी को धन देंगे, कपड़े देंगे, हमारा भी तो कम होगा ना। तो लेकिन यहाँ पर हम जो भी देते हैं तो वो खजाने हैं सारे। खुशी कहते हैं ना, खुशी खजाना है। किसी के जीवन में प्रेम हो, वो भी उसको खजाना ही मानता है। कोई सुखी हो, हर तरफ से सुखी हो, वैसे कोई होता नहीं है, लेकिन कोई सुखी हो उसके लिए वो भी खजाना ही है। ये सारे खजाने हैं। तो जब हम ये देते हैं तो हमारे अपने आप ही बढ़ते जाते हैं। ये इकोनॉमिक्स बिल्कुल डिफरेंट है दूसरी इकोनॉमिक्स से। तो यहाँ पर हम जितना जितना देते जाएंगे, हमारा अपने आप ही बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज़ है, हमें मांगना नहीं है। और मांगने की जो मैं बात आज करने जा रही हूँ, वो बहुत सूक्ष्म मांगे हैं।
और ये मांगें सिर्फ हम जो बाबा के बच्चे बने हैं सिर्फ हमारी नहीं हैं, ये मांगें संसार के लोगों की भी है। संसार की आत्माएं भी यही मांग रही हैं। और हम में से भी बहुत हैं जो ये चीज़ें मांगते हैं दूसरों से। और मांगने से क्या होगा, एक तो ये चीज़ें मिलेंगी भी नहीं, कभी नहीं मिलेंगी मांगने से। और दूसरी चीज़ है, जब नहीं मिलेंगी तो दुख बहुत ज़्यादा होगा, दुख बहुत बढ़ जाएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये सूक्ष्म मांगें हैं। पहले एक बार मैंने बोला था वो सूक्ष्म गांठें थी मन के अंदर, और ये सूक्ष्म मांगें हैं जो हर इंसान अंदर से चाहता है, चाहे वो संसार के लेवल पर हो, चाहे हम ब्राह्मण आत्माओं में भी हो। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है प्रेम, लव। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे कोई प्यार करे, सच्चे दिल से बस मुझे प्यार करे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हम किसी के काम के हैं तब तक वो प्यार से बात कर लेगा, नहीं है तो प्रेम ख़त्म। तो हम प्रेम चाहते हैं दूसरों का, कि कोई हमें प्रेम करे और सच्चा करे, ऊपर ऊपर से ना करे। दूसरी चीज़ है, हम मांगते हैं केयर, हमारी केयर हो। अगर हम बीमार हैं तो बहुत हमारी ध्यान रखा जाए, केयर की जाए, हमारी आसपास कोई मंडराता रहे, अच्छा लगता है ना। तो ये चीज़, क्योंकि प्रेम भी अगर हम देखें तो हमें देना है दूसरों को, मांगना नहीं है, देना है। क्योंकि वो तो पहले ही खाली है ना प्रेम से, तो वो हमें कैसे देंगे। हमें भरपूर किया है बाबा ने, हम देने वाले हैं, हम ही दे सकते हैं। तो केयर मांगते हैं। दूसरी चीज़ केयर आ गई, कि हमारा कोई ध्यान रखे। हम तो बहुत रखते हैं, जब दूसरा बीमार होता है हम तो बिना कहे ही रख देते हैं, और हमारे कहने पर भी कोई हमारी केयर नहीं करता। ये चीज़। तीसरी चीज़ है अटेंशन। ये थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है, कि हम कुछ कर रहे हैं, किया है हमने, तो हमारी तरफ सबका ध्यान जाए, हमें ही देखे कि ये काम यही कर सकता था और नहीं कोई कर सकता था। अटेंशन, पर्सनल अटेंशन हमारी तरफ हो। तो चौथी चीज़ है रिस्पेक्ट। हम कहते हैं हमारा बहुत मतलब सम्मान हो, इज़्ज़त हो, हर कोई हमें सम्मान दे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ लोग हैं जो हमें अच्छा कहेंगे, कुछ लोग हैं जो हमें बुरा भी कहेंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। हम उनके सामने भी हैं, उनके आसपास भी हैं, लेकिन उन्हें कोई लेना देना नहीं, हम क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं। तो अगर हम सोचें कि हमें हर कोई सम्मान दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। सम्मान हमें देना है, रिस्पेक्ट हमें देनी है दूसरों को, और अगर हम देंगे तो ये भी अपने आप ही आएगा, हमें अपने आप ही मिलेगा। चाहे छोटे भी हों, तो जैसे हमारे बच्चे हैं, कुछ हमारा कहना मानते हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, कुछ हेल्प कर देते हैं, तो धन्यवाद, हम कभी थैंक यू नहीं कहेंगे, थैंक यू नहीं कहते। थैंक यू कहेंगे, ये भी एक सम्मान का ही प्रतीक है कि हम उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, हम उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि उसका थैंक यू करके। तो हम करेंगे तो वो भी करेंगे। फिर है अंडरस्टैंडिंग। हम सोचते हैं हमें कोई समझे, हमें तो कोई समझने वाला है ही नहीं, हम कैसे हैं अंदर से किसी को नहीं पता, हम कितने अच्छे हैं, हम कितने साफ मन के हैं, किसी को नहीं पता किसी मतलब कोई हमें समझ जाए, हम कितने सच्चे मन से किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन घर की आत्माओं के लिए ही कर रहे हैं, और हमें समझा जाए। तो ये डिमांड हमारी होती है, हर एक की होती है। तो हमें कोई नहीं समझता, हम कितनी मतलब सारा कुछ कितना अच्छा कर रहे हैं, हमारी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, तो हमें समझा जाए। हम कितने, समझने का मतलब ही क्या है, मीनिंग क्या है कि हम कुछ हैं। तो ये हमें यहाँ पर ये सिखाया जाता है
कि हमें कोई समझे नहीं, दूसरों को हमें समझना है। उनके अंदर क्या तकलीफ़ है या क्या प्रॉब्लम है, हमें समझना है। और जब हम उनको समझेंगे तो फिर हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ में आएगा कि वो अपनी जगह पर सही हैं। क्योंकि हम लोग ऐसा है कि अपने ही विचारों से, अपनी कल्पनाओं से, अपनी इमेजिनेशन से इतना इतना भरे हुए हैं, फुलफिल हैं पूरे, कि किसी और के लिए टाइम ही नहीं है कि हम किसी और को समझें। बस अपने आप में ही उलझे हुए हैं कि मेरी ये परेशानी है, मेरी ये टेंशन है, मुझे कोई समझे कैसे ठीक हो सकती है। लेकिन दूसरों को हमें समझना है। अगर हम समझेंगे तो दूसरों को मार्ग दिखाएंगे, तो हमें अपने आप को समझाने की ज़रूरत नहीं है किसी को। फिर उसके बाद है फिर पावर। हम में से बहुत कहते हैं हमारे लिए योग करना, हमें वाइब्रेशंस देना, तो ये चीज़ मांगनी नहीं है। जब बाबा के बच्चे बन गए, हमें मेडिटेशन सिखाई जाती है, तो ये भी सिखाया जाता है कि उस परमात्मा से, परमपिता से अपना कनेक्शन कैसे जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तब तो पावर अपने आप ही मिलेगी ना, और मिल जाएगी तो किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं। मांगना क्यों है? क्यों मांगना है? किसी को कुछ भी चाहिए, मतलब बहुत विघ्न है जीवन में तो हमारे लिए योग कर दो, नहीं, ऐसे नहीं। वो हिम्मत अपने अंदर होनी चाहिए कि हम क्यों नहीं कर सकते। अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। फिर प्रेज़, प्रशंसा बहुत मांगते हैं सारे अंदर से। थोड़ा सा कुछ कर लिया, हमारी तारीफ़ हो जाए, बस हमारी महिमा हो कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया, कितनी खुशी होती है अंदर से। तो इसमें भी एक कहानी आती है, बिरला टेम्पल है, तो एक कहानी बनी हुई है कि जब उसने शरीर छोड़ा तो ऊपर भगवान के पास गया, तो भगवान ने पूछा क्या किया, तो उसने कहा कि मंदिर बनवाया। तो भगवान ने कहा किसका? उसने कहा लक्ष्मी नारायण का। तो भगवान ने कहा नाम क्या दिया? बिरला टेम्पल। जो भी पढ़ता है बिरला मंदिर, बिरला टेम्पल, पुण्य कम हो रहे हैं ना। जितनी बार उसका नाम लिया जाएगा जिसने मंदिर बनवाया, अपने पुण्य कर्म खुद ही कम हो रहे हैं। आ गया ना अंदर कि मेरा नाम हो, मेरी प्रशंसा हो कि इसने ये मंदिर बनवाया। तो कुछ भी हम करें, कोई छोटी सी भी सेवा करते हैं तो हम कहते हैं, आजकल तो मीडिया ही बहुत है ना, व्हाट्सएप पे सेंड करो फटाफट पिक्चर्स इधर से उधर, हम ये करके आए हैं। होना ऐसे नहीं चाहिए। सेवा कर दी, बात ख़त्म, फिर किनारे हो जाओ। और अगर हम घर में हैं, घर में हमने कुछ कर दिया, अपने परिवार के लिए किया, तो हम भी चाहते हैं कि घर के लोग भी प्रशंसा करें। आज मैंने ये चीज़ स्पेशल बनाई है, घर के लोग प्रशंसा करें। नहीं, काम ख़त्म हो गया, अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, ख़त्म। उसके बाद कोई इच्छा नहीं। प्रशंसा की जितनी कामना रखोगे वो उतना ही दूर जाएगी। फिर आता है सुख। हमें कोई सुख दे, कोई ऐसा हो हमारे जीवन में जिससे बात करके हम सुखी हो जाएं, वो हमें सुख दे। ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कभी सुखी नहीं कर सकता। गाइड कर सकता है, सुखी नहीं कर सकता। और कर भी देगा तो एक बार कर देगा, 2 बार कोई कर देगा, हर बार नहीं। कोई शांति दे, शांति बहुत मांगते हैं ना हम, सुख शांति मिले, बस सभी यही चाहते हैं। किसी को भी पूछो, उसके मुंह से यही निकलेगा, सुख शांति चाहिए, बस सुख शांति बनी रहे। तो सुख मिले हमें किसी से या किसी वस्तु से। वस्तु भी मिल गई तो वो भी थोड़े टाइम के लिए सुख देगी, बाद में वो भी ऐसे ही हो जाएगी। बस थोड़े दिन का उत्साह होता है कि नई चीज़ आई है, हम सुखी हो गए, बाद में वो भी बस एक किनारे हो गई। शांति मिले हमें। शांति कोई आत्मा हमें नहीं दे सकती है, किसी को भी कोई दूसरा शांत नहीं कर सकता, ना शांति मिल सकती है। ऐसे कईयों को होता है कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब इसके साथ कुछ बुरा होगा। शांति का मेथड ये भी होता है कईयों का, बदला लेने का संस्कार, कि इसने मेरे साथ ये किया था, अब इसके साथ ऐसा होगा ना तो ही मुझे शांति मिलेगी। तो ऐसी शांति भी नहीं मांगनी है। तो
फिर होता है सिंपैथी, हमदर्दी बहुत चाहती हैं आत्माएं। हम इतने दुखी हैं, हमारे साथ इतना बुरा हो गया, हमदर्दी आकर बहुत सिंपैथाइज़ करें, हमें लोग आकर बोलें कि तुम्हारे साथ तुम तो इतने अच्छे थे, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो गया। ये बहुत चाहते हैं सारे कि हमदर्दी, मतलब कोई हमदर्द हमारे जीवन में ज़रूर होना चाहिए, शेयर करें उसके साथ अपना सब कुछ हम। तो और जितना जितना हम लोगों के साथ शेयर करते जाते हैं ना, उधर जो भगवान के साथ शेयर करना चाहिए ना, वो कम होता जाता है, ऑटोमेटिकली कम होता जाता है। और जो हमारे साथ हमदर्दी कर रहे हैं, सुन लिया उन्होंने, चलो सब कुछ सुन भी लिया, हल नहीं दे सकते वो, हमारी किसी समस्या का हल हमें नहीं दे सकते। हल वहीं से हमें मिलेगा, सल्यूशन वहाँ से आएगा जहाँ पर हम अपनी समस्या सुनाएंगे उस परम पिता को। सल्यूशन वहीं से ही मिल सकता है और कोई दे ही नहीं सकता। फिर चीज़ होती है सहारा। सहारा बहुत मांगा जाता है, कोई सपोर्ट हो मेरी लाइफ में, कुछ थोड़ा सा हो गया, किसी ने कुछ कह दिया तो फटाफट फ़ोन उठाया और बताऊं मैं, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, मैंने तो कुछ नहीं किया था। तो सहारा बहुत चाहती हैं आत्माएं, सहारा हो किसी का जीवन में, मदद, हमें किसी की मदद मिले। जब भी हम ज़रूरत हो हमें किसी चीज़ की, तो हमारी मदद के लिए कोई खड़ा हो, बस ये भी सभी चाहते हैं। फिर आती है स्थूल वस्तुएं, इसमें आ जाती हैं, उसमें पैसा भी आ जाता है, गिफ्ट्स भी आ जाते हैं, कोई और चीज़, साधन भी आ जाते हैं, मोबाइल एक्स्ट्रा, ऐसे ऐसे चीज़ें, मोबाइल हो गई, कपड़े हो गए, ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो ये चीज़ें नहीं मांगनी है, जो है जितना है उसमें संतुष्ट रहना है। ये हमने सीखा है यहाँ पर आके, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ होता है लेकिन हमारे अंदर संतुष्टता नहीं होती, नज़र कहाँ जाती है दूसरे की चीज़ पर, इसके पास ये है और मेरे पास नहीं है। तो संतुष्टता होगी तो हम ये स्थूल वस्तुएं कभी नहीं मांग सकते किसी से। तो ये जो चीज़ें 10-12 बातें मैंने बताई हैं, ये बहुत सूक्ष्म मांगे हैं, जो हर एक अंदर से चाहता है कि मुझे मिले, लेकिन ये चीज़ें मांगने से तो कभी नहीं मिलेंगी, मांगने से मिलती ही नहीं है। और जहाँ से मांगा जा रहा है वहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। हम मांग रहे हैं संसार की आत्माओं से, संसार के लोगों से, ये हमें समझ जाएं, हमारी प्रशंसा करें, हमें गिफ्ट्स दें, हमें थैंक्स करें, हमें ऐसे करें ऐसे करें। तो वहाँ से बिल्कुल ये डिमांड कभी पूरी नहीं हो सकती। हो कहाँ से सकती है फिर? सवाल ये आता है, हो कहाँ से सकती है ये डिमांड पूरी? वो एक ही जगह है, क्योंकि आत्मा अनंत है और परमात्मा भी अनंत है, और अनंत की प्यास सिर्फ अनंत ही बुझा सकता है। हद के लोग उस प्यास को नहीं बुझा सकते। हमारी जो प्यास है, आत्मा हमारी अंदर से, आत्मा कहती है ना, आत्मा बहुत दुखी हो गई, शांति चाहती है, सुख चाहती है, आत्मा ही चाहती है ना, शरीर थोड़ी चाहता है। और वो परम आत्मा से जुड़ेंगे तो वहीं से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि आत्मा ही अनंत है और जिसकी संतान है वो भी अनंत है, तो वहीं से ही ये चीज़ हमें प्राप्त हो सकती है। तो आगे से ये दो चीज़ें हैं, कोई भी आपके संबंध संपर्क में आए या अपने घर के लोग ही हैं, एक तो एक्सपेक्टेशंस मत रखो, आशा मत रखो, ये मेरी प्रशंसा करें या मेरी केयर करें, तो ये मत करो। अपनी ड्यूटी समझकर करते जाओ, इन चीज़ों की कामना रखे बिना। तो मांगनी नहीं है ये चीज़ें। और दूसरी चीज़ है, इन चीज़ों को देना है। जितना जितना देते जाएंगे अपने आप ही बढ़ती जाएंगी। तो यही दो चीज़ें हमारे जीवन में आ जाए ना, कि हम देते ही जा रहे हैं, मांग कुछ नहीं रहे, ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं मांग रहे, सिर्फ दे रहे हैं,
तो हमें कुछ भी कहने की, करने की या मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी और को कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो सब कुछ दिखाई देता है, अपने व्यवहार से, बोलचाल से सब कुछ ऑटोमेटिकली दिखाई देता है। तो वो सब कुछ अपने आप ही आना स्टार्ट हो जाएगा। रिस्पेक्ट भी आएगी, दुआएं भी आएंगी, प्यार भी आएगा, केयर भी आएगी, सब कुछ ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें नज़रअंदाज करनी है, इग्नोर करनी है। मांगना, सूक्ष्म मांगें और देते ही जाना है। ओम शांति।